नमस्कार बिहार वासियों, आज मैं बिहार पेंशन के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका पैसा बिहार पेंशन में रुका हुआ है और पेंशन में क्या क्या अपडेट हुआ है, चेंजेस हुआ है, यह सब आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बिहार पेंशन योजना 1100 से बढ़कर 3000 हुई है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला है। अब लाभार्थियों को हर महीने 3000 रुपये का सम्मान राशि मिलेगा। साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च का बकाया राशि जिसका जिसका फंस चुका है वो सबको भी मिलेगा। आपकी आर्थिक सहायता में भारी वृद्धि हो चुकी है। पहले आपको 1100 रुपया मिलता था, अब नई राशि के रूप में 3000 रुपया मिलता है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 172% की वृद्धि हुई। 3 महीने का जो बकाया राशि था आपका जनवरी मार्च, सीधे बैंक खाते में भेजा जा रहा है। वो कैसे, हम पूरी डिटेल में समझाते हैं आपको। किन किन लाभार्थियों को यह पैसा मिलेगा, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। वृद्धा पेंशन हो चुका है, विधवा पेंशन हो चुका है, दिव्यांग पेंशन हो चुका है और लक्ष्मी भाई सामाजिक सुरक्षा हो चुका है। इन सभी लाभार्थियों को मिलेगा। कैसे मिलेगा? पूरा वीडियो देखो तब समझ में आपको आ जाएगा। स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। यह पैसा 24 जिलों में भेजा जा चुका है। बिहार में टोटल 38 जिले हैं, जिसमें 14 जिला भी बाकी है और उन सभी जिलों को अब भेजा जाएगा। अब सावधान हो जाओ, किनको किनको अब पैसा मिलेगा ये 3000 रुपया। सबसे पहले आपको जीवन प्रमाणीकरण करवाना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना अप्रैल से पेंशन रुक जाएगा। 15 तारीख को तक करवा लेना है। अगर आपने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है तो अगला पेंशन आपको नहीं मिलेगा। 85.52 लाख लाभार्थी यह काम पूरा कर चुके हैं। यदि आपने नहीं किया है तो सबसे पहले कर लो। कैसे करना यह पूरा डिटेल से हम समझाएंगे। सरकार का यह प्रमाणीकरण क्यों मांग रही है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। ये प्रमाणीकरण जो कराना जरूरी है, ये क्यों कराना जरूरी है, ये बात करते हैं। समाज कल्याण विभाग का मुख्य मकसद सिस्टम को पारदर्शी बनाना, एक सिस्टम को अच्छी तरीके से चलाना होता है। जैसे मृतक की पहचान कर सूची से हटाना। जो व्यक्ति मर चुका है उसको भी पहले पेंशन मिलता होगा, अब उनको हटा दिया जाएगा और फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से रोका जाएगा। यह सुनिश्चित करना है कि 3000 की राशि केवल सही लोगों तक ही पहुंचे, इसलिए सरकार यह प्रमाणीकरण करवा रहा है। अब कई लोगों के मन में यह आएगा कि पैसा अटक गया है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पैसा करने के लिए 2 सेटिंग करना पड़ता है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लिंक कराना पड़ता है और पीएफएमएस पोर्टल स्टेटस चेक कराना होता है। स्थिति जो आपका, क्या आपका बैंक खाता आधार से लिंक है? नहीं है तो लिंक करवा लो। लिंक रहेगा तब पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसके बाद पीएफएमएस पोर्टल स्टेटस जिसका दिखा रहा है, यस दिखा रहा है तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कैसे करवाना है वो देखिए। प्रमाणीकरण कहाँ और कैसे करवाएं? तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको सीएससी सेंटर कहा जाता है, जहाँ फॉर्म भरते हो, पैसा निकालते हो, उसी को सीएससी सेंटर या वसुधा केंद्र पर जाएं। सबसे पहले 2 सामान्य प्रक्रिया होता है। यदि आपका फिंगर जो होता है, यदि वृद्ध आदमी को पेंशन मिल रहा है तो उसका फिंगर क्या होता है, खिया जाता है, यानी उस पर उसका चिगार मिट जाता है तो उसका फिंगर नहीं लेता है। तो आपका 2 प्रोसेस हो चुका है। यदि फिंगर नहीं लेता है तो आंख के द्वारा भी आपका प्रमाणीकरण किया जाता है। यदि 3000 प्रति माह चाहिए तो ये 3 काम जरूर करवा लो, नहीं तो आपको ये पेंशन नहीं मिलेगा। पहले क्या करवाना पड़ेगा? खाता जांच करवाना पड़ेगा। बैंक जाकर अपना डीबीटी और पीएमएस स्टेटस चेक करवाना पड़ेगा, यस है या नहीं। नहीं है तो यस करवा लेना है। इसके बाद आपको जाना है सीएससी सेंटर। अपने गांव में जो फॉर्म भरता है, पैसा जिससे निकालते हो, उसके पास जाना है। ये 15 अप्रैल से पहले करवा लेना है। 15 अप्रैल से पहले नहीं करवाओगे तो आपका पैसा नहीं मिलने लगेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। वहां जाने के बाद आपको फिंगरप्रिंट लेगा। फिंगरप्रिंट से काम नहीं चलेगा तो आइरिस यानी कि आंख के द्वारा किया जाएगा। ये सब पूरा हो जाएगा तो आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय बिहार, जय बिहारी।